नमस्कार। पांचजन्य के संवाद में आप सभी का स्वागत है। आज का ये संवाद विशेष है क्योंकि हम बात जो करने वाले हैं वो बात भी विशेष है। वर्ष 1925 में एक विशेष यात्रा आरंभ हुई थी। आज हम उसी की बात करेंगे, जो यात्रा इस वर्ष विजयादशमी पर अपने शताब्दी के पड़ाव को प्राप्त करेगी। जी हाँ, हम संघ के शताब्दी वर्ष की बात कर रहे हैं। हाल ही में बेंगलुरु के चेन्ननहल्ली में संघ की जो प्रतिनिधि सभा हुई, वहां इस वर्ष की विस्तार और संपर्क की कार्य योजनाओं की थोड़ी झलक मिलती है, परंतु विश्व का सबसे विलक्षण, विस्तृत और कहना चाहिए राष्ट्रव्यापी ही नहीं, विचार विश्व में तो विश्वव्यापी जो संगठन है, वो इस वर्ष को कैसे देखता है। इस प्रतिनिधि सभा के बाद संघ का जो संकल्प, जो आह्वान सामने आया, उसमें इस यात्रा के मूल्यांकन की बात हुई, आत्ममंथन की बात हुई और जो संघ का मूल विचार है उसके लिए एक बार फिर से पूरी दृढ़ता से नवीन रूप से संकल्पित होने की बात हुई। संघ का काम कैसा है, संघ के काम के आयाम कैसे हैं, वो कौन से लोग थे जिन्होंने संघ के कार्य को इस गहराई तक पहुंचाया, वो कौन से मोड़ थे, वो कौन सी घटनाएं थी जिनसे गुजर कर संघ आज हमारे सामने इस रूप में खड़ा हुआ है। संघ के विरोधी क्या सोचते हैं और संघ विरोधियों के बारे में क्या सोचता है। संघ आज क्या है और संघ कल क्या होगा, यानी उस भविष्य पथ पर भी दृष्टिपात करने के लिए, उन सारे मुद्दों पर बात करने के लिए, उन सारे विषयों को खंगालने के लिए और विस्तार से आपके सामने रखने के लिए और कोई नहीं, आज इस संवाद में हमारे साथ स्वयं सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत जी हमारे साथ हैं। मोहन जी, इसी को थोड़ा सा और समझने के लिए कि संघ को जो बाहर से देखते हैं, जिन्होंने अनुभव नहीं किया है, संगठन का एक ढांचा समझ में आता है, शीर्ष समझ में आता है, कार्य विभाजन समझ में आता है, निर्देशन समझ में आता है, कुछ बैठकें दिखती हैं, परंतु इतनी लंबी यात्रा में विचार विमर्श और आत्मचिंतन की प्रक्रिया ये संघ में कैसी है, और अगर है तो उसका भी क्या कुछ बैठकों का स्वरूप या विचार विमर्श के लिए कैसे हम मंथन करेंगे, क्या वो भी फॉर्मलाइज है, ये किस तरह से होता है? और यानी उसकी एक पद्धति तो बनाई है। जैसा मैंने कहा, पद्धति में इंटेंट निश्चित है और उसके कारण कंटेंट किस प्रकार से देना वो बात अलग है। जैसे हम कहते हैं कि भाई अपने ढांचा कहा, तो ढांचा तो बदल सकता है। इसलिए पहले से हमारे यहाँ जितना महत्व परिस्थिति के वर्णन को है, उतना ही वर्णन मनस्थिति के वर्णन को है। तो हमारे प्रशिक्षण वगैरह में देश के सामने कौन सी चुनौतियां है, आज अलग अलग परिस्थिति क्या है, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत का क्या वगैरह सारी बातें होती, लेकिन उसके साथ साथ एक स्वयंसेवक को कैसा होना चाहिए, संगठन कौन से गुणों के आधार पर बनता है, मैं क्या कर रहा हूं, ये बिल्कुल पहले से ये है। यानी दो प्रकार से है। जो प्रार्थना है उसमें हमारा सामूहिक संकल्प है, और जो प्रतिज्ञा है उसमें हमारा हर एक का व्यक्तिगत संकल्प है, और इन दोनों का स्मरण प्रतिदिन करना है। शाखा में रोज जाके प्रार्थना करनी है मन लगाकर, और प्रत्येक स्वयंसेवक जो प्रतिज्ञित है उसने अपने प्रतिज्ञा का स्मरण करना है। स्वयंसेवक का अर्थ ही यही है जो स्वयं से प्रारंभ करता है, और ये बात सदैव हर प्रकार के प्रशिक्षण में संघ के अंदर हम रखते हैं कि, और घटक शब्द का अर्थ यही है, जैसा मैं हूं वैसा संघ है, और जैसा संघ है वैसा मैं हूं। समुद्र का एक बूंद, समुद्र की टेस्ट उसमें आ जाती है, और उन बूंदों से मिलकर ही पूरा समुद्र बनता है। तो ये एक और पूर्ण, इसका जो संबंध है उसको बहुत अच्छी तरह स्वयंसेवकों के मनों पर बिल्कुल उनकी संघ की प्रारंभिक अवस्था से सतत चलता है।
इसलिए आत्मचिंतन स्वयंसेवक का नित्य चलता है। सामान्यतः स्वयंसेवक कहते हैं कि हुआ तो क्यों हुआ, हमने सबने मिलके किया, ये होता है, अपने को श्रेय नहीं लेता हूँ। और नहीं हुआ तो कुछ मेरा प्रयास कम पड़ा, इस प्रकार से वो सोचता है। ये उसका ट्रेनिंग है। संघ की 100 वर्ष की यात्रा में इस संवाद में हम बैठे हैं। आप इस यात्रा को कैसे देखते हैं, स्वयंसेवक के नाते, सरसंघ चालक के नाते? एक बहुत सोच समझकर शुरू किया हुआ कार्य है, वो अब अपनी सफलता की ओर बढ़ रहा है। बीमारी क्या है और उपाय क्या करना चाहिए, इसका अचूक विचार हुआ। उपचार की पद्धति भी प्रयोगों से निश्चित की गई। तो हम कह सकते हैं कि संघ की कार्य पद्धति से काम हो सकता है और यह संघ सब प्रकार की बाधाओं को पार करके आगे बढ़ सकता है। ये कन्फर्म होने के लिए 1950 तक का समय गया। उसके बाद उसके आधार पर एक देशव्यापी संगठन और उसके स्वयंसेवकों का समाज में अभिसरण, ये होने के लिए 75-80 तक का समय गया। अपने कार्यकर्तृत्व और अपने शील के कारण समाज का विश्वास संपादन करना और उसके आधार पर समाज जीवन के अन्य क्षेत्रों में अच्छे काम करके इस विचार के आधार पर और इस गुण संपदा के आधार पर देश चल सकता है, ये सिद्ध करने के लिए ये अभी तक का समय गया है। अब इसके आगे काम है कि पूरा समाज इसी गुणवत्ता के आधार पर प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से सारे भेद छोड़कर देश के लिए काम करे और देश को बड़ा बनाए। एक आपके बोलने में आया, और वैसे संघ का आधार भी जो कार्य पद्धति में संघ की शाखा, समाज बदला, जीवन शैली बदली, व्यस्तताएं, व्युतक्रम बहुत सारे आए होंगे लोगों में। आज के समय में जो परिस्थिति है, क्या वो मॉडल जो दैनिक शाखा का मॉडल है उतना ही प्रभावी है? शाखाएं उतनी ही मजबूत संगठन की दृष्टि से संघ देखता है, या कुछ अल्टरनेट्स, वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी? शाखा के कार्यक्रमों को अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं, है, और उसका हम स्वीकार किया। लेकिन शाखा जो तत्व है, इकट्ठा आना, सद्गुणों की सामूहिक उपासना करना और प्रतिदिन ये संकल्प मन में जागृत करना, मातृभूमि के लिए हम काम कर रहे हैं, परम वैभव के लिए काम कर रहे हैं। ये जो बेसिक है, मिलना जुलना, एक दूसरे के सहायता से, क्योंकि सामान्य आदमी है, वो असामान्य तब होता है जब वो जुड़ा रहता है, और फिर वो सामान्य आदमी भी असामान्य कार्य कर डालता है, असामान्य त्याग भी करता है, लेकिन उसको एक वातावरण चाहिए। तो उस वातावरण से जुड़ना और उदाहरण और आत्मीयता, ये परिवर्तन के कारक है, और कोई नहीं। दुनिया में कहीं भी जाओ और कभी भी परिवर्तन होता है तो कोई एक मॉडल रहता है, कोई आदमी पहले अपने में सोचने वाला, अपने में परिवर्तन, उसको देख के बाकी लोग बदलते, और वो दूर होके नहीं चलता, वो आप तो होना पड़ता है, पास होना पड़ता है। यानी महापुरुष बहुत है, लेकिन मैं जिसकी संगति में हूँ वो जैसा चलता है वैसा मैं चलता हूँ। मुझे महापुरुष सब मालूम है, मेरा उनके प्रति श्रद्धा है, उनके प्रति सम्मान है, सब है। करता मैं वही हूँ जिसकी संगति मुझे है, और मेरा अपना मित्र लेकिन मेरे से थोड़ा अच्छा, ऐसा मुझे जो लगता है
उसको मैं फॉलो करता हूँ। ये परिवर्तन की सिद्ध पद्धति, इसमें कहीं बदल नहीं हुआ है, तो तब तक तो शाखा का दूसरा मॉडल नहीं होता है, यही है, दूसरा नहीं है। कार्यक्रम अगर बाकी सब बदल सकता है, शाखा का समय बदलता है, शाखा का वेश बदलता है, शाखा के कार्यक्रम तरह तरह के होते हैं, तो उसकी अनुमति है पहले से, लेकिन शाखा कभी इर्रिलेवेंट होती नहीं। और इसलिए आज अच्छे प्रगत देशों के लोग भी आकर ये हमारा शाखा मॉडल क्या है उसका स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में पूछ रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो हम हर 10 साल के बाद चिंतन करते दूसरा कुछ है क्या। अच्छा। और मेरे सामने मैं ऐसे चिंतन 6-7 बार उसमें मैं उपस्थित रहा हूँ अखिल भारतीय अधिकारी बनने के बाद, हर 10 साल के बाद होता है। लेकिन अभी तक हमको दूसरा कोई साधन जो हमको करना है वो करने वाला मिला नहीं, तो यही रिलेवेंट है। 1948 और 1975 में जो संघ पर संकट आए, संगठन ने उससे क्या सीखा? उन्नीस 1948 का प्रतिबंध और 1975 का प्रतिबंध, ये दोनों राजनीति थी। प्रतिबंध लगाने वाले भी जानते थे कि संघ से नुकसान कुछ नहीं, संघ से लाभ ही है। विचारधारा की प्रतिस्पर्धा तो समाज में चलती, इतना बड़ा समाज है, अनेक विचार रहेंगे, परंतु अपना राजनीतिक वर्चस्व कायम रहे इसलिए, और ऐसे जब लोग होते हैं कि उसके लिए ऐसी बातें करने के लिए तैयार होते हैं, तो जिनके अन्य स्वार्थ रहते हैं किसी विचारधारा के पीछे धकेलने में, वो भी उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों ने मिलकर ये किया। परंतु पहले प्रतिबंध में ऐसा हुआ कि सब बातें संघ के विपरीत थी और संघ को समाप्त हो ही जाना चाहिए था उसमें। लेकिन उन सब बातों के बावजूद संघ उसमें से सही सलामत बाहर आया और आगे के 15-20 वर्षों में फिर से पूर्ववत हो गया या पूर्व से भी ज़्यादा बढ़ गया। और जो संघ के स्वयंसेवक केवल शाखा में जाते थे, इसलिए समाज के अन्य अन्य क्रियाकलापों में उनकी बहुत बड़ी भूमिका नहीं रहती थी, उनकी अब वो भूमिका भी होने लगी। तो एक तरह से उस प्रतिबंध का ये लाभ ही हो गया कि हमने अपने सामर्थ्य को जाना, तो एक आत्मविश्वास स्वयंसेवकों में आ गया। और ये भी हमने समझा कि समाज में परिवर्तन लाकर देश को परम वैभव संपन्न बनाना है, तो जैसा पहले से सोचा था, हो सकता है थोड़ा जिस टाइमिंग से हम चलते बिना कुछ होते हुए, उस टाइमिंग के पहले ही हमने कुछ बातें शुरू की हो, ये हो सकता है। परंतु ये पहले से था कि 1 घंटे की शाखा में केवल संघ नहीं है, 1 घंटे की शाखा का एप्लीकेशन 23 घंटे के अपने क्रियाकलाप में, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सार्वजनिक, सब प्रकार की, ये संघ की अभिव्यक्ति है। तो उस अभिव्यक्ति का प्रारंभ करने के लिए एक तरह से वी वर पुश टू इट, ये लाभ ही है। थोड़ा बिफोर टाइम हो गया होगा, लेकिन कोई बिगड़ा नहीं उससे। इमरजेंसी के समय ये सारी बातें समाज के ध्यान में आई। जब बहुत अच्छे अच्छे लोग हाथ पैर फुला के बैठ गए थे और मन में निराशा थी, तब सामान्य स्वयंसेवक भी ये संकट जाएगा और इसमें से हम भी सही सलामत बाहर निकलेंगे। और ये केवल हमारे ऊपर संकट नहीं है, देश के प्रजातंत्र पर संकट है। इसलिए हमारे प्रतिबंध का क्या होगा बाद में सोचेंगे, पहले प्रजातंत्र की रक्षा करो। इसलिए सबको साथ लो। तो हम पर टीका टिप्पणी करने वाले लोगों के साथ भी हम रहे, उनको साथ भी लिया, प्रामाणिकता से लिया, क्योंकि वैचारिक मतभेद ये संघ में बहुत बड़ा मुद्दा होता नहीं है संघ स्वयंसेवकों के मन में। ये सब समाज ने देखा, तो समाज के मन में और विशेषकर समाज के जो सोचने वाले लोग थे
वो बोले होंगे नहीं बोले होंगे, लेकिन उनके मन में एक ये स्थान बना कि एक ध्रुव यहाँ संघ भी है जिस पर कभी हमको विश्वास रखने में कोई हानि नहीं होगी। ऐसा हुआ। एक और विषय मोहन जी, भारत से बाहर या कहीं इसके पास पड़ोस में देखने में आता है, संघ की प्रतिनिधि सभा में भी वो विषय उठा, और जब अप्रैल आता है तो नेहरू लियाकत पैक्ट की भी याद आती है कि भारत के पड़ोस में विशेषकर हम उन क्षेत्रों की पहचान बदलने का दुराग्रह भी देखते हैं और हिंदुओं पर उत्पीड़न और हिंसा, ये सारी चीजें भी देखते हैं। आपका इस पर क्या मत है कि क्या मानवाधिकार की चिंता करने वाले या बाकी हिंदुओं की उतनी चिंता, वैसी चिंता हो रही है संघ का? इसके बारे में क्या? हिंदू की चिंता तब होगी जब हिंदू समाज इतना सशक्त बनेगा, क्योंकि हिंदू समाज और भारत देश ये जुड़े हैं। हिंदू समाज का बहुत अच्छा स्वरूप भारत देश को बहुत अच्छा बनाएगा, और जो अपने आप को हिंदू नहीं कहते आज भारत में, उनको साथ लेकर ये होगा, क्योंकि वो हिंदू विचार में। हिंदू समाज सामर्थ्य संपन्न होगा तो विश्व भर के हिंदुओं को एक सामर्थ्य अपने आप मिलेगा। अभी वैसा नहीं है, इसलिए करना पड़ता है, लेकिन वो स्थिति धीरे धीरे आ रही है। आप देखिए, बांग्लादेश के हिंदुओं पर जो अत्याचार अभी हो रहे, उसके बारे में जितना हो हल्ला इस बार हुआ है उतना पहले नहीं हुआ था। ये भी नहीं हुआ था कि बांग्लादेश के हिंदुओं ने तय किया कि हम इसी देश के हैं, इसी में रहेंगे और अपने अधिकार को प्राप्त करेंगे। इसके पहले भागते थे, अब भाग नहीं रहे। तो हिंदू समाज का आंतरिक सामर्थ्य बढ़ रहा है, एक तरह से संगठन बढ़ रहा है, उसके परिणाम अपने आप होंगे। तब तक तो लड़ना पड़ेगा, और ऐसी लड़ाई में जहाँ जहाँ हिंदू समाज है, उसके लिए हम भारत देश के एक स्वयंसेवी संगठन के नाते जितनी मर्यादाएं हैं उतनी मर्यादाओं को ध्यान में रखकर जो कुछ कर सकते हैं वो सब करेंगे। उसी के लिए संघ है। संघ की प्रतिज्ञा में धर्म, संस्कृति और समाज का संरक्षण करके सर्वांगीण उन्नति है। तो संरक्षण ये पहला टास्क है ही, तो हम करेंगे। जी, एक समस्या हमेशा रहती है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। आप भी बहुत बार सार्वजनिक मंचों से भी बोलते हैं गुणवत्ता कायम रखना। संघ इसको मतलब एक तरफ विस्तार, व्यापकता दोनों अर्थों में, भौगोलिक अर्थ में भी, संख्यात्मक अर्थ में भी बढ़ती गई, लेकिन फिर भी गुणवत्तापूर्ण कार्य, गुणवत्तापूर्ण स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण, ये सारा करने में संघ सफल रहा। तो क्या है इसके पीछे का, क्या कारण है कि संघ ये बनाए रखा? क्वालिटी और क्वांटिटी दे गो हैंड इन हैंड। आप केवल क्वालिटी बढ़ाएंगे और आपकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, ये संभव नहीं। और आप केवल क्वांटिटी बढ़ाएंगे और क्वालिटी नहीं बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी भी टिकती नहीं। तो ये ध्यान में रखकर संघ ने पहले से ये रखा है कि संघ को संपूर्ण समाज को संगठित करना है। लेकिन संगठित करना है, इसका एक अर्थ है। तो संगठित करना है तो एक व्यक्ति को कैसा करना है तैयार, और सारे व्यक्तियों का गठबंधन कैसा होना चाहिए या संगठन कैसा होना चाहिए, हम भावना कैसी होनी चाहिए, इसके संघ ने पहले से कुछ मानक तय किए। और संख्या बढ़ानी है बिना उन मानकों के तोड़े हुए, उनको कायम रखते हुए, समझौता किए बिना। और समझौता नहीं करना है, इसका मतलब लोगों को बाहर नहीं रखना है। अब एक उदाहरण है, एक बड़े संगठन का प्रारंभ के दिनों में, संगठन के प्रारंभ दिन थे, संघ से लोग गए थे और इसलिए वो उस संगठन के अभ्यास वगैरह में भी जाते थे। ऐसे समय में एक बाहर के मूल समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति आए, कार्यकर्ता बने। वो चेन स्मोकर थे, कुछ ही दिन हुए थे, अभ्यास वर्ग में आए। अब वो सिगरेट तो छोड़ दो, वहाँ सुपारी खाने वाला भी कोई नहीं था। तो दिन भर वो बड़े तड़पते रहे और रात को पड़े बिस्तर पर, लेकिन नींद नहीं आ रही।
उतने में संगठन मंत्री आ गया। उन्होंने पूछा क्या नींद नहीं आ रही, चलो चलो जब टहल लेंगे तो नींद आएगी। उनको लेके बाहर गए, रक्षक को बताया आ रहे हो वापस। बाहर जाकर थोड़ा दूर जाकर उन्होंने कहा उस चौक में जाओ, वहाँ पान ठेला है, वहाँ सिगरेट मिलेगी, सिगरेट पी लो, बाद में यहाँ आओगे वापस फिर आपको मिलने वाला नहीं है। तो ये लचीलापन भी रखा, उनकी सिगरेट भी छूट गई और वो एक बहुत अच्छे कार्यकर्ता बने। अंत तक बहुत ऊंचाई पर उन्होंने अपने संगठन को पहुंचाया। तो व्यक्ति जैसा है वैसा स्वीकार करना, ये लचीलापन हमने रखा है, और हमको जैसा चाहिए वैसा उसको बनाना, ये हमारे आत्मीयता के भरोसे ये हिम्मत हम रखते, ये ताकत हम रखते हैं। तो संगठन बढ़ते बढ़ते ये क्वालिटी कायम रही कि मानक ये है, उनको समझौते किए बिना हमको पॉपुलिस्ट नहीं बनना है। हमको संख्या चाहिए, लेकिन संख्या एक गुणवत्ता वाली चाहिए। हमको गुणवत्ता चाहिए, लेकिन हमको पूरे समाज को ही गुणवत्तावान बनाना है। इसका भान रखते तो ये सब होता है। मोहन जी, संघ आज भी डॉक्टर जी और गुरु जी के मूल विचारों के अनुरूप चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? और अगर कुछ रूपांतरण करने की परिस्थिति आई तो कैसे रूपांतरण किया है? डॉक्टर साहब, गुरुजी या और बाला साहब वगैरह सबके मूल विचार ये एक तो अपने सनातन परंपरा से, अपने समाज की संस्कृति से वो अलग नहीं है। तो एक बार बाला साहब को पूछा था या बाला साहब ने खुद होके बताया था कि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र ही छोड़ के संघ में सब बदल सकता है। तो संघ के कार्यकर्ताओं का विकास करते करते ही एक बात डॉक्टर साहब ने पक्की की और वो चलती आई कि हम किसी पोथी पर विश्वास नहीं करते और हम कभी भी ब्लाइंड फॉलोअर्स नहीं बनेंगे, और हम तत्व प्रधान है, व्यक्ति प्रधान नहीं है। तो महापुरुषों का अनुकरण उनके गुणों का, उनके शील का, उनकी दिशा का करना है, लेकिन हर परिस्थिति में तुमको तुम्हारा मार्ग निकालना है। तो इसलिए नित्यानित्य विवेक होना चाहिए। वो संघ में नित्य क्या है? भाई संपूर्ण हिंदू समाज वो इस देश का उत्तरदायी समाज है। इस देश का स्वभाव संस्कृति वो हिंदुओं की संस्कृति है, तो ये हिंदू राष्ट्र है। इस बात को पक्का रखते हुए ये बात न बिगड़े, इसलिए हमारी प्रतिज्ञा में वो स्पष्ट किया है स्वयंसेवक की कि अपना पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र के सर्वांगीण उन्नति करने के लिए। फिर ये भी बताया है कि मैं संघ का घटक बनूंगा, यानी पार्ट एंड पार्सल। मैं संघ को गढ़ने वाला, मैं संघ का अंग और संघ के साथ सदा चलने वाला। मेरे मत वगैरह सब है, लेकिन हम सामूहिक निर्णय के अनुसार चलेंगे। ये और आजन्म काम करूंगा, ऐसा कहा है, बाकी कोई शर्त है नहीं। तो इसलिए नित्यानित्य विवेक करते हुए ये बातें नित्य है उसके चौखट में, और हिंदू की अपनी व्याख्या भी व्यापक है, तो उसके चौखट में बहुत स्कोप है हर परिस्थिति के अनुसार बदल करके, लेकिन दिशा कायम रखकर चलने का। तात्कालिक दिशा भी इधर उधर हो गई तो भी जाना कहाँ है पक्का है, तो मनुष्य वापस आता है। तो ये स्वातंत्र्य स्वयंसेवकों को डॉक्टर साहब के जमाने से है, तो जो निर्णय दिया है वो मानना है। ये स्वयंसेवक मनस्थिति कर चलते हैं, इसलिए सबको करने का स्वातंत्र्य भी है और सबकी एक दिशा भी कायम रहती है। तो नित्य हमने कायम रखा है, अनित्य ये देशकाल परिस्थिति के अनुसार हम बदल के चलते हैं। ऐसे कई उदाहरण। How does the Sangha work among tribal areas? What is the transformation going on in the last few years? संघ तो अच्छा बढ़ रहा है धीरे धीरे। पहले तो ये काम था कि उनको सशक्त करना, उसके लिए उनकी सेवा करना। बाद में ये काम जुड़ गया कि उनके हितों की रक्षा के लिए प्रयास करना, उसमें भी उनको सशक्त करना।
हम चाहते हैं कि उसमें से ही नेतृत्व खड़ा हो, जो अपने जनजाति की चिंता करे और अपने जनजाति का जीवन एक पूरे राष्ट्र जीवन का अंग है ये समझकर उसको आगे बढ़ाए। तो उस तरफ अब उन क्षेत्रों में काम करने वाले स्वयंसेवक बढ़ रहे हैं। तो इसलिए जनजाति क्या है, कहाँ से आई, उनके रूट्स कहाँ है, उनका स्वाभिमान, उनके महापुरुष, देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले उनके अपने नायक, ये सब बातें लाकर उनका एजुकेशन करते हुए सेवा और हितरक्षा को जारी रखते हुए धीरे धीरे एक राष्ट्रीय स्वर में बोलने वाले वहाँ के भी नेता अपने समाज को स्वाभिमानी, सशक्त और योगदानकर्ता बनाने वाले नेता वहाँ खड़े हो, इसका प्रयास अब चल रहा है। शाखाएं हमारी उन क्षेत्रों में बढ़ रही है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर तो सारे ट्राइबल एरिया में हम जाने वाले हैं। हम भौगोलिक दृष्टि से विस्तार करते हैं, उसमें ये सब कवर हो जाता है, तो वहाँ भी उसका अच्छा परिणाम हमको दिख रहा है। संरक्षण की बात आई तो उससे जुड़ा हुआ एक विषय और भी है, क्योंकि हमने केवल पड़ोसी देशों की वैश्विक एक व्यवस्था बनी हुई है, वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहते हैं, और उसमें नेशनल सिक्योरिटी, मिलिट्री स्ट्रेंथ हो, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो, उसका भी एक अपना महत्व है। संघ की इसके बारे में क्या विजन है? संघ इसको कैसे देखता है? बल संपन्न होना चाहिए। प्रार्थना में अजय्यांच विश्वस्य देहीश शक्ति, हमें कोई जीत न सके इतना सामर्थ्य। सुरक्षा कहने के बाद सभी सुरक्षा, अन्न सुरक्षा से लेकर सारी बातें आती हैं। उन सब मामलों में हमको इतना बल संपन्न होना चाहिए, और असली बल तो अपना बल होता है, इसलिए स्वनिर्भर होना चाहिए। इन सुरक्षाओं के मामले में हम किसी पर निर्भर नहीं है, हम अपनी सुरक्षा कर लेंगे। कोई हमें जीत नहीं सकेगा, सारी दुनिया भी मिलकर हमको जीत नहीं सकेगी। इतना सामर्थ्य संपन्न हमको होना ही है, क्योंकि विश्व में दुष्ट लोग हैं और जो स्वभाव से आक्रामक है, ऐसे लोग हैं। तो सज्जन व्यक्ति केवल सज्जनता के कारण सुरक्षित नहीं रहता, सज्जनता के साथ शक्ति चाहिए, और केवल शक्ति भी सुरक्षित नहीं रखती, वो आदमी का अधःपात कराती है, इसलिए उसके साथ सज्जनता चाहिए। तो ये दोनों की आराधना हमको करनी पड़ेगी। भारतवर्ष अजय्य बने, भारतवर्ष में ये सामर्थ्य हो, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, यानी जहाँ उपाय चलेगा नहीं वहाँ कोई जीत नहीं सकता, ऐसे सामर्थ्य से हमको जीतना भी पड़ेगा। लेकिन उसके साथ सज्जनता है तो हम रावण को नष्ट करके विभीषण को राजा बनाएंगे, वापस आ जाएंगे। और ये सारा हम सारे विश्व के कारोबार पर हमारी छाया पड़े इसलिए नहीं करने वाले हैं, सबका जीवन निरामय हो, समर्थ हो, इसलिए करेंगे। तो ऐसा सामर्थ्य हमको प्राप्त करना ही पड़ेगा, उसके सिवाय तरणोपाय नहीं है। शक्ति संपन्न होना ही पड़ेगा, क्योंकि दुष्ट लोगों की दुष्टता का अनुभव हम अपनी सब सीमाओं पर कर रहे हैं, तो हमको वैसा होना ही पड़ेगा, दूसरा इलाज नहीं। भारत की भाषिक, सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को ध्यान में रखते हुए संघ समावेशता को कैसे बढ़ावा दे रहा है? आप संघ को आकर देखिए तो आपको ध्यान में आएगा, सब भाषाओं के, सब पंथ संप्रदायों के लोग बहुत आनंद के साथ संघ में मिलकर काम करते हैं। अपनी अपनी भाषा संप्रदाय है, संघ के गीत केवल हिंदी में नहीं है, हर एक भाषा के संघ के गीत गाने वाले अपने कवि है, स्वर देने वाले लोग हैं, गीत चलते हैं, कैसेट्स निकले, सब निकले हैं, फिर भी सब लोग जो केंद्र से सांघिक गीत दो मिलते हैं वर्ग में वही गाते हैं। तो सब लोग अपनी अपनी विशिष्टताओं पर कायम रखकर अपने एक राष्ट्रीयत्व का आदर सम्मान, अपने समाज की एकता का भान सुरक्षित रखकर चल रहे हैं। यही संघ है, इसको बढ़ावा देने के लिए ही संघ निकला। संपूर्ण समाज के संगठन का अर्थ यही है। इतनी विविधता भरा समाज
उसको एक सूत्र में पिरोने वाला जो सूत्र है वो हम देते हैं। उस अधिष्ठान पर ये सारी विविधताएं एकता का श्रृंगार बनकर साथ चलती है। धन्यवाद मोहन जी आज के इस संवाद के लिए, और निश्चित ही आज जो विविध आयाम हमने छुए हैं, मुझे लगता है कि समाज में और संघ के बारे में जो जिज्ञासु वर्ग है, बहुत सारी विषयों पर स्पष्टता रहेगी। आपने अपने अतिव्यस्त समय में से इस संवाद के लिए समय निकाला, हृदय से आभार। बहुत बहुत धन्यवाद।